अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मशहूर और मारूफ किस्म की बेसन वाली मछली। इसका जो नाम है वो है जी लाहौरी फ्राई फिश। लेकिन अब ये सिर्फ लाहौर में नहीं बनती बल्कि पूरे पाकिस्तान में आपको ये हर जगह जो है बनती हुई नजर आएगी। बहुत ही पॉपुलर है ये, और क्योंकि बहुत ज्यादा टेस्टी सी बनती है, चटपटी सी करारेदार सी मछली जो है परफेक्ट है सर्दियों के लिए। जरूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी जरूर करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग होममेड मछली का खुशबूदार मसाला जो है वो घर पे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया है साबित वाला, 1 टेबल स्पून साबित जीरा लिया है, 6 से 7 ली हैं सूखी वाली लाल मिर्चें। अच्छा, आपके पास ये वाली मिर्चें नहीं है तो जो गोल वाली बिल्कुल होती हैं आप वो भी डाल सकते हैं। अब बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही खुशबूदार ये मसाला जो है बनकर तैयार हो जाएगा। और बस ध्यान ये रखना है, चूल्हे की आंच आपने दरमियानी से भी कम पे रखनी है, ज्यादा नहीं रखनी, जलाना नहीं है हमने इनको, बस हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। इसी के साथ ही इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन जो है ये भी यहाँ भी डाल देंगे, और ताकि हल्की सी ये रोस्ट हो जाए। अब ये जो मछली मसाला हम लोग बनाएंगे तो आपको ब्रांड की जो पैकेट वाले मछली मसाले होते हैं वो फिर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। घर में ही बहुत ही खुशबूदार और कम बजट में आपका ये मसाला जो है तैयार हो जाएगा। मसाले सारे हमने यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। यहाँ पे इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। तो बस अब इनको चूल्हे से उतार के इनको ठंडा करते हैं, और यहाँ पे इनको मैं हाथ की मदद से ही हल्का हल्का सा कूट लूंगी। आप लोग चाहें तो ग्राइंडर मशीन में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये डाउट होता है कि एकदम से ये पाउडर बन जाता है। हमने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा ही हमने इसको रखना है। और यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है, क्योंकि जैसे ही हल्का गर्म था तो हमने इसको पीसा बहुत आसानी से, ये इस तरह से पीस किए। अब ये जो मसाला है हम इसको एक छोटे बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़े से मजीद मसाले, ताकि एक कंप्लीट मछली मसाला जो है रेडी हो जाए। 1 टेबल स्पून चाट का मसाला, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ही डाल रही है, और क्योंकि जब हम मछली को धो के जो फर्स्ट मैरिनेशन करते हैं तो उसमें भी नमक लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ही नमक डाला है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर भी डाला था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी वीडियो को। तो बस अब ये जो हमारा खुशबूदार सा मछली मसाला है रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी जार में डाल के रख दें, और आप इसकी क्वांटिटी डबल भी कर सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में ये मसाला बना के रखें, और पूरी सर्दियां जो है ना फ्राई मछली का मजा लें। एक ही बार आपका मसाला बना होगा तो जब चाहे मछली निकालें, उनको पीसेस में कट करें, ये मसाला लगाएं और फ्राई कर लें। अब यहाँ पे हमने मछली ली है। मछली जो है यहाँ पे वजन में 700 ग्राम है। 700 ग्राम वजन में इस तरह से मैंने थोड़े से फिंगर कट में मछली को काट लिया है। बोन वाली ये मछली है, आप लोग चाहें तो इस रेसिपी के लिए बोनलेस मछली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है और इसको खुश्क कर लेना है। अब इसकी फर्स्ट मैरिनेशन के लिए 1 टीस्पून इसके ऊपर हम लोग नमक लगाएंगे, साथ ही 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 अदद लीमू जिनका रस यहाँ पे निचोड़ लेना है। अच्छा, लीमू और मछली का जो रिलेशन है ना, यकीन करें कोई बहुत ही मजेदार सा है, क्योंकि मछली लीमू के बगैर बनती ही नहीं है। और लीमू भी आपने ताजा रस निकाल के इसके अंदर डालना है। ये नहीं कि आप पहले से ही जो रस हम लोग बना के फ्रीज कर लेते हैं वो डालेंगे, तो यकीन करें फिर वो मछली का वो मजा नहीं आएगा। लीमू का रस डालने के बाद अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल मसल के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और लीमू का रस जो है वो हर पीस के ऊपर लगा देना है। ये मछली की फर्स्ट मैरिनेशन है। ये तीनों चीजें अच्छी तरह से लगाने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट लाजमी रेस्ट देंगे। इससे क्या होगा, जो मछली की एक स्मेल होती है और एक जो फ्राई करने के दौरान भी एक हीक सी आती है, तो वो नहीं आएगी। मछली के हर पीस के ऊपर ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट आपने लगा देना है। अच्छा, मछली का कट जो है आप लोग अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, इसके बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिंगर कट किए हैं, क्योंकि जो ज्यादातर बेसन वाली फ्राई मछली जो हम लोग बनाते हैं तो वो फिंगर कट में ही बहुत अच्छी और क्रिस्पी सी बनकर तैयार होती है। सारे पीसेस के ऊपर हमने अच्छी तरह से ये लगा दिया है, और अब इसको हम रेस्ट देंगे 15 मिनट के लिए।
15 मिनट के बाद अब इसके ऊपर हम लोग सबसे पहले तो डालेंगे इमली का पल्प। यहाँ पर मैंने आलू इमली ली थी 2 खाने के चम्मच और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके उसका इस तरह से पल्प बना लिया है। गुठलियाँ उसकी अलग कर ली थी और खाली पल्प हमने यहाँ पे डालना है। इससे जो हमारी मछली है बहुत ही चटपटी सी और चटखारेदार सी बनेगी। साथ ही इसके ऊपर हम लोग वो खुशबूदार मसाला डालेंगे जिसको अभी हमने तैयार किया है। 700 ग्राम मछली के लिए 1 टेबलस्पून हमने मसाला डाला है। ये मसाला जो है तकरीबन 2 किलो मछली के लिए है और मेरी ये जो है मछली 700 ग्राम के नजदीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने ये मसाला डाला है। बाकी जो है इसको महफूज कर लेंगे और बाद में वो हमारे काम आ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा खुशबू के लिए मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर। ये 1 चाय का चम्मच है। 1 चुटकी फूड कलर डाला है, ऑरेंज फूड कलर है। इससे हमारी जो मछली है इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। अब ये जो मसाला है और इमली का पल्प है इनको अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर लगा देना है। अभी इन मसाले से क्या हुआ है कि हमें बार बार जो है सारे मसाले नहीं खोलने पड़े। एक ही बार ये मसाला जो है आप लोग निकालें, मछली के ऊपर डालें और लगा लें। अच्छी तरह से मछली के पीसेस के ऊपर ये मसाला लगा के अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप मछली को फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। ये मैरिनेशन करने के बाद उसके बाद क्या होगा, सिर्फ फ्राई करना होता है और इसके ऊपर जब बेसन लगाना है तो वो हमने बाद में लगाना है। जब फ्राई करने लगे इसको फ्रीजर से निकालें और बेसन की कोटिंग करें, फिर आप इसको फ्राई कर लें। लेकिन बेसन लगा के आप लोग इसको फ्रीज नहीं कर सकते, तब क्या होगा आपकी मछली जो है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, बेसन पानी छोड़ देगा साथ मछली के। इसीलिए ये सब मसाले लगाएं, इसके बाद आप इसको कवर करें, किसी भी एयर टाइट डब्बे में डालें, इसको फ्रीजर में फ्रीज कर दें। जब आपने फ्राई करना हो तो बाकी स्टेप जो है वो फिर आपने बाद में ही करने हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने इसको वीडियो बनानी है तो इसलिए हम इसको अभी ही फ्राई करेंगे। लेकिन फ्राई करने से पहले भी हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट लाजमी देना है। 1 घंटा लाजमी इसको रेस्ट देना है और इसके बाद एक छोटा बाउल लेना है और उसमें डालेंगे बेसन। बेसन जो है यहाँ पे 4 टेबलस्पून मैंने लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे और इसका एक गाढ़ा सा जो है पेस्ट बना लेंगे। ये ध्यान रहे आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, ये ना हो कि आप एकदम से बहुत पतला सा कर दें और जो मसाला है मछली का वो भी उतर जाए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम मसाले के अंदर भी बेसन डाल सकते थे, वो हम क्यों नहीं डाल रहे? क्योंकि ताकि मैं आपको बता सकूँ कि मसाला लगी फिश जो है आप लोग इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और फ्रीज़र से निकालने के बाद ही फिर आप उसमें बेसन जो है वो शामिल करके फिर फ्राई कर सकते हैं। अब बेसन के अंदर हमने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, 1 चुटकी ही ऑरेंज फूड कलर है। अब ये जो बेसन हमने बनाया है पेस्ट और ये सारा मछली के पीसेस के ऊपर डाल देने। अगर हम खुश्क बेसन ही इन पीसेस के ऊपर डाल देते तो जो हमारे पीसेस हैं ये थोड़े से ड्राई भी हो जाते और थोड़ा-सा मेसी सा काम हो जाता और किसी के ऊपर बेसन ज़्यादा लगता, किसी पीस के ऊपर कम लगता। तो उस चीज़ से बचने के लिए ही बेसन का अलग से पेस्ट बनाना है, फिर ही आपने फिश के अंदर शामिल करना है। तो बस अब यहाँ पे सारे पीसेस के ऊपर हमने अच्छी तरह से बेसन लगाया है और ये देखें कितनी अच्छी सी अब इसकी मैरिनेशन हो गई है, गाढ़ी सी हुई है क्योंकि अब इसके अंदर पानी नहीं है एक्स्ट्रा और ना तो बहुत ज़्यादा ये पतला हुआ है ना ही बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। आधा घंटा हो गया है और यहाँ पे हम पहले ऑयल को जो है गरम कर लेते हैं। एक यहाँ पे कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। अब जो हमारे पीसीज हैं एक एक पीस उठाना है और आपने गरम ऑयल में शामिल करना है। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि आपकी फिश जो है जाते साथ ही जो है इसमें बबल्स होना शुरू हो जाएं ऑयल में और फिश जो है ऊपर की कोटिंग जो है इसकी वहीं पे फर्म हो जाए। और एक और चीज़ कि आपने फ़ौरन ही फिर इसमें चम्मच नहीं चलाना। ये नहीं कि फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज करना शुरू हो जाए, तो ये होगा ऊपर की जो कोटिंग है फिर वो उतर जाएगी। 3 मिनट आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। चूल्हे की आँच यहाँ पे आपको ऑयल के बबल से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि चूल्हे की आँच कितनी है। दरमियानी आँच है यहाँ पे चूल्हे की, हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना, दरमियानी आँच पे ही हमने इसको फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद हमने इन पीसेस की साइड्स को चेंज करना है और फिर मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट इसकी दूसरी साइड को फ्राई करना है। तो बस अब यहाँ पे हमें डाउट नहीं है कि मछली की जो ऊपर की कोटिंग है पीसेस के ऊपर से वो उतर जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसकी साइड्स को चेंज कर करके तो हर साइड से ही हमने इसको डार्क कलर में कर लेना है ताकि ये ना हो कि मछली जो है अंदर से आपकी कच्ची रह जाए और ऊपर से इसका कलर डार्क हो जाए। इसीलिए चूल्हे की आंच दरमियानी रखें और फिर आपने इस फिश को फ्राई करना है। टोटल टाइम फ्राई करने का यहाँ पे 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट में ही आपकी फिश जो है बहुत ही परफेक्ट किस्म की फ्राई हो जाएगी।
तो यहाँ पे हमारी फ़िश जो है बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम लोग ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पे जो फ़िश के पीसेस का जो दूसरा बैच है उसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मसालेदार बेसन वाली ये जो मछली है ये हमारी रेडी हो गई है। इसको मैं सर्व करूँगी फ्राइज़ के साथ। ज़्यादातर लोगों को ये इश्यू होता है कि जब इस तरह की बेसन वाली मछली बनाते हैं या तो ऊपर वाली कोटिंग उतर जाती है या ऊपर की कोटिंग क्रिस्पी नहीं रहती, अंदर से फ़िश जो है या तो कच्ची रह जाती है, ऊपर से जल जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। चूल्हे की आँच कितनी है, मैरिनेशन प्रोसेस आपने किस तरह से किया है और कितने टाइम के लिए आपने उसको रखा भी है, रेस्ट भी दिया है मछली को। तभी जाके आपकी मछली जो है बहुत ही चटपटी सी और चटखारेदार सी बनकर तैयार होगी। इसको यहाँ पे मैं सर्व कर रही हूँ इमली वाली सॉस के साथ और इसी के साथ ही इसको जो है ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे इसको सर्व किया जाता है। ये वो मछली है जो कि आपको अब तो पूरे पाकिस्तान में आपको हर जगह ही सर्दियों में नज़र आती है। बहुत ज़्यादा फेमस है ये बेसन वाली मछली जो है आपको अब हर जगह ही नज़र आएगी। वैसे तो ये लाहौर से ही है क्योंकि लाहौरी बेसन वाली मछली जो है वो मशहूर है, लेकिन अब तो पूरे पाकिस्तान में ही इसको बनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर है। बहुत मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही मज़ेदार सी पकी हुई चटखारेदार सी ये मछली जो है तैयार है। परफेक्ट है ये सर्दियों के लिए। इस ठठरती हुई ठंड में गर्मा-गर्म से ये मछली बनाएं और अपने घर वालों को खुश करें। अच्छी बात ये है कि आप एक बार तो ये मसाला जो है इसको बना के रख दें। उसके बाद आप जब भी मछली जो है लेते हैं, आपने उसको धोना है, खुश्क करना है और उसके ऊपर मसाला अप्लाई करके आपने उसको फ्राई कर देना है। बार-बार आपको सारे मसाले इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं होगी। लाज़मी इसके अंदर इमली का पल्प वो लाज़मी आपने डाला है। उसी के साथ ही ये मछली जो है बहुत ही करारी सी बनकर तैयार होगी। और यहाँ पे मैं आपको पहले एक पीस जो है वो तोड़ के चेक भी करवा देती हूँ कि ये हमारी मछली जो है कितनी ज़्यादा क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही परफेक्ट किस्म की पकी हुई। ना तो इसके अंदर पानी होगा और ना ही ऊपर से ये जली हुई होगी। और ये मैं पहले आपको एक पीस तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि हमारी मछली जो है 8 से 10 मिनट में ही बहुत ही परफेक्ट किस्म की पकी है। आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे भी ज़रूर फीडबैक देना है कि आपकी ये फिश किस तरह से बनी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।